स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का 5 मार्क वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग इस क्लास में एमडी मतलब क्या, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, आव्यूह एवं सारणिक से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और सुनिए ध्यान से, प्ले लिस्ट में जाकर करना क्या, आपको सर्च करना है आर के सिंह मोतिहारी। उसके बाद क्या होगा, मेरा फ़ोटो आएगा, उस फोटो पे टच कीजिएगा, तब क्या होगा, आ जाएगा, कुछ मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू देखिएगा, यहाँ से ऐसे बढ़िएगा तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा क्या चीज़, आर के सिंह मोतिहारी वाले चैनल पर प्लेलिस्ट दिखाई देगा। तो उसमें जाकर देखिएगा तो क्या होगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 से अब तक का सीरीज, क्वेश्चन बैंक का, गेस का सोल्यूशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़े उसमें से देख लीजिएगा। अगर आप देख लेंगे तो फ़ायदा होगा। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके करना क्या, आपको गेस ले सकते हैं। जिस गेस में को हमने बनाया है VVI क्वेश्चन करके, और उसका सोल्यूशन भी कुछ अवेलेबल है, और उसको गेस लेने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग बुक से या यूट्यूब से देखकर। आइए यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए, कार्य क्या, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इफ़ एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट साइंस के 3 2 2 1 ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्लियर। और उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, देन सो डैट क्या चीज़, ए स्क्वायर, ठीक है, -4a है ना, उसके बाद माइनस आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ओ। देखिए इतना सिर्फ पूछेगा तो 2 मार्क में भी आ सकता है, बट यहाँ कुछ और करे, एंड also find a inverse, क्लियर। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करने का अंदाज क्या है, अंदाज ही तो मैटर करता है ना ज़्यादा, सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। a इक्वल टू क्या दिया है, देखिए 3 2 2 1 ये दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो a इंटू ए क्या होगा, a इंटू ए बोलिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, देखिए यहाँ पे ध्यान से 3 2 2 1, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 2 2 1। चलिए देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे करते हैं, इसमें 3 त्रिका 9 2 दूना 4, 9 + 4, इससे करेंगे इसमें 6 + 2, इसे करेंगे इसमें 3 दूना 6 + 1 दूना 2, इससे करेंगे इसमें 4 + 1, है ना। यहाँ से ध्यान से देखिए तो क्या होगा, 13 6 2 8 6 2 8 4 1 5, ऐसे आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझिए। अब लिखेंगे नाउ, अब क्या होगा, ए स्क्वायर -4a - आई को देखते हैं हम लोग, क्या होगा, देखिए 13 आ गया, 13 8 8 5, ये आपका हो गया, है ना, -4, और देखिए ए का क्या है 3 2 2 1, और माइनस आई क्या है 1 0 0 1, है ना, ये है आपका, ठीक है, ये आपका है, क्लियर बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए 13 8 8 5, ठीक है ना यहाँ पे। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, -4 त्रिका 12, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 एकम 4, -1 0 0 1। हम लोग करते क्या यहाँ पे 13 8 8 5, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन करेंगे तो जुड़ भी सकता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्टेप कट कर रहे हैं। 12 1 13, माइनस तो रह जाएगा ही, 13 8 8 5, घट के क्या आएगा 0 0 0 0, पूरा का एलिमेंट 0 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 0 मैट्रिक्स ओ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे हैं क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया।
देखिए चिल्ला कर हल्ला करके कुछ नहीं मिलता है, आराम आराम से आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हमारी बात आ गई इस पे, लिखेंगे अगेन, पुनः कुछ बात समझते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इनवर्स निकालेंगे, यही सब चाहिए, इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई इक्वल टू क्या है, 0 है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई, और ये तो 0 मैट्रिक्स ही होगा। समझिए यहाँ पे दोनों तरफ a इनवर्स से गुना कर दिया हमने, आप a इनवर्स लिख देंगे यहाँ, तब भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, राइट। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हम दोनों तरफ गुना कर देंगे मतलब कि a इनवर्स से सिस्टम ऐसे कीजिए, क्लियर, 0 मैट्रिक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा, अब a इनवर्स और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें तोड़िए, 2 a है तो एक a ऐसे कर दीजिए और एक यहाँ पे a माइनस 4a इनवर्स a माइनस इससे कीजिए इसमें a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए दोनों मिलता है ना, जो a इनवर्स a मिलेगा, देखिए तो a इनवर्स a क्या होता है, a इनवर्स a जो होता है, चाहे a इनवर्स होता है तो उसको तो i होता है, और किसी मैट्रिक्स में i से गुना करने पर a मिलेगा, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, i इंटू a माइनस 4i e माइनस a इनवर्स ही हो जाएगा इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, सिंपल बात समझिए, यहाँ पे वही चीज़ समझने वाली बात है ना। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a गुने आई a हो जाएगा, a माइनस 4i माइनस a इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए बढ़िया से हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कि a माइनस 4i इक्वल टू, हम लोग सिर्फ a इनवर्स लिख सकते हैं, आके इधर इस साइड में 0 मैट्रिक्स में से घटेगा तो उतना ही आएगा। चलिए अब a का मान कितना है, तो a मैट्रिक्स है 3 2 2 1 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे i में, i यही ना होता है, तो 4 कम 4 0 0 4 है ना इक्वल टू a इनवर्स। दैट मीन्स a इनवर्स का मान कितना आ गया, तो इसमें घटाएंगे 3 माइनस 4 माइनस 1 2 2 में 2 माइनस 3, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो एक शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले एक चीज़ रिपीट करना चाहेंगे हम कि सबसे पहला काम क्या है कि मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हमको इस पे फोकस करना है, इससे फोकस करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है कि ए इंटू ए कर लेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए हम दोनों किया इंटू इंटू, मतलब दोनों में इंटू किया, गुना किया। गुना करने का तरीका क्या होता है, रो से कॉलम, रो से कॉलम, फिर रो से कॉलम, रो से कॉलम, ठीक है। ये हमको मिल गया ए स्क्वायर का मान। फिर हम आते हैं यहाँ पे LHS लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो, इसमें मान पुट किया, मान पुट करने के बाद 0 आ गया, प्रूफ हो गया। एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट में क्या है कि अब हम लोग करें कि इनवर्स निकालिए। फॉर्मूला अप्लाई यहाँ नहीं करते हैं, जब भी इक्वेशन दिया है ना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, दिमाग लगा दिया हमने, ऐसे और ऐसे निकल गया। इनवर्स से दोनों तरफ गुना किया, क्या किया हमने, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर लिया। यहाँ पे क्या किया हमने, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना किया, तब जाकर क्या हुआ, हमारा सोल्यूशन निकला। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ही ना है। चलिए सिंपल बात समझिए। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगता है ना। क्यों समय लगता है, क्योंकि हमको समझाना भी रहता है, समझाने में समय लगता है। तो जो भी चैप्टर वाइज 5 मार्क क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए और देख कर ही आप लोग जाइए। बार बार कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन है, कुछ नहीं करना है। गेस जो है VVI गेस, उसको लेकर बना जाइए आप लोग। बार बार कह रहे हैं ये भी चीज़ आपको कि आप लोग कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए। कौन काम कीजिए, देखिए सुनिए ध्यान से। आपको काम क्या करना है, चाहिए प्लेलिस्ट में। कैसे प्लेलिस्ट में पहुंचना है, RK सिंह मोतिहारी सर्च करना है ना। और सर्च करने के बाद कहाँ पहुंचना है, मेरे फोटो पे, फोटो पर टच करना है। टच करने के बाद आ जाएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में देखिएगा तो क्या होगा, उसमें आपको सारे वीडियोज हैं, जो देखना है देखते रहिए, मस्ती करते रहिए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है ना, घबराइए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम लेके आते हैं। चलिए उसको देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसे कह सकते हैं, दैट क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट क्या साबित कीजिए। तो देखिए क्या साबित करने के लिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। प्रूव दैट 1x x स्क्वायर 1 x x
एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। आइए यहाँ पे देखा जाए, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। चलिए, यही ना LHS आपका है, LHS 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ऐसे यहाँ पे देखिए। करते क्या है हम लोग, समझिए ध्यान से। हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने पर, अप्लाइंग अनुप्रयोग करने पर क्या, C1 E जो है ना, इसको बना रहे हैं कैसे, C1 में C2 को ऐड करेंगे, C3 को ऐड करेंगे, तो देयरफॉर क्या होगा, देखिए आगे, देखिए आगे हम लोग अब बढ़ते जाएंगे। जैसे आप चाहते हैं तो डेल्टा का मान के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन का अप्लाई करने पे क्या होता है, वैल्यू जो है नहीं बदलता है। देखिए क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 में ही चेंज होगा ना, बाकी सब उतर जाएगा। x1 एक्स स्क्वायर x1। जो बच्चे ऑनलाइन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बनाएं वो बढ़िया से, कॉमन कर लेंगे इससे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 1 1 x1 एक्स स्क्वायर x1। जैसे ही आपको दिखाई दिया 1, हो जाएगा आपको फायदा। अब लिखेंगे अप्लाइंग, कैसे, R1 कैसे अप्लाई की, R1 से R2 घटाया, एंड R2 कैसे अप्लाई किया, R2 माइनस R3। चलिए तो क्या होगा देखिए, सॉरी देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 1 0, 1 एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग देखेंगे क्या इसमें से क्या कॉमन करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर भी रहेगा। इस रो से क्या कॉमन करने वाले हैं, 1 माइनस एक्स कॉमन करने वाले हैं। इसमें सिर्फ कॉमन हो जाएगा, कैसे देखिए ना ध्यान से, 1 माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, इस पर ध्यान दीजिए। 0 हमने कॉमन किया है, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस 1 उल्टा है तो माइनस, उल्टा है तो माइनस 1 आता है। इसमें देखिए, इसमें कॉमन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉमन कीजिए तो 1 माइनस एक्स बचेगा। देखिए तो ध्यान से, इसमें x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ माइनस एक्स का कमाल है। 0 यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी है कि इन दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, 1 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ए क्यू घटाओ बी क्यू होता है, तो 1 क्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपको इंटू। चलिए इसको देखिए, हम लोग इस कॉलम को चूज कर लेंगे, डिलीट ये 4 को बचेगा ना, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से थोड़ा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक छूट यहाँ छोड़े हैं ना, यहाँ छोड़े हैं, थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हो जाएगा गलत हो गया तो फिर हो जाएगा दिक्कत। 1 माइनस एक्स और चूज किया है ये कॉलम, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, ये चूज किए हैं, ये कट गया, तो 1 प्लस एक्स और -1, आप ऐसे मत काटिएगा। चलिए अब एक हो गया, इसको तोड़े तो ये इतना आ गया 1 माइनस एक्स, ये भी मिलकर क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो मतलब 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स क्यू, डैट मीन्स हो गया 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 शानदार क्वेश्चन रहे। तो ऐसे भी क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ध्यान से, चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए। और थोड़ा सा ना लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और बार बार फिर से कहना चाहेंगे, बढ़िया से चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो अब जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट से ही आप एग्जाम के बाद भी जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी के लिए आपको पूरा बेसिक चाहिए ना, तो बेसिक के भी हम लोग तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मैंने बेसिक की तैयारी हो जाएगा प्लेलिस्ट से जाकर, इसलिए बच्चन वादा कसम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो लेने जा रहे हैं काफ़ी मजेदार है, ठीक है ना। उस प्रश्न को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए प्रश्न जो है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है, कह रहा है कि देखिए दिया हुआ है, इफ एक मैट्रिक्स है क्या है जिसके एलिमेंट्स 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 1 1, फिर 1 1 1, ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है आपको। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। कह रहे कि प्रूव डैट, कोमा देकर प्रूव डैट क्या प्रूव करना है आपको, ए का पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 के पावर n माइनस 1, 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 3 के पावर n माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ देखिए फॉर ऑल, यहाँ लिखता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आइए यहाँ पे देखा जाए, सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाता है। यही तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि इस क्वेश्चन में एक खूबसूरत बात है जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। खूबसूरत बात क्या है, उसी खूबसूरती को समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे लेट क्या पी एन माने प्रोपोर्शन, मतलब स्टेटमेंट को हम पी एन सूचित करते हैं, पी एन सच दैट ए के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर माइनस 1, 3 के पावर माइनस 2, 3 के पावर माइनस 1, 3 के पावर माइनस 1। इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट ये ना है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो 11th क्लास में पढ़ा जाता है, उसी के बेस पर सारी कहानी जो है यह चल रही है, ठीक है, यह चल रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, समझिए ध्यान से। अब लिखेंगे पुटिंग, देखिए ध्यान से, पुटिंग कभी दिमाग में नहीं आता होगा बच्चों के, सर ये भी क्वेश्चन पूछता है पुटिंग n इक्वल टू 1, n का मान रखेंगे इसमें, इसलिए LHS क्या होगा, a का पावर 1 मतलब a, एंड RHS क्या होगा, ये होगा, देखिए सब जगह रखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, सब जगह 3 के पावर 0, यहाँ पे आना ही है 1 माइनस 1। अगर रखेंगे n का मान 1 इसमें RHS में तो क्या होगा, सब जगह तो वहीं आने वाला है, वहीं तो आने वाला है बाबू। यहाँ देखिए ऐसे आएगा, और जैसे यहाँ देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ गया, तो ये क्या है, ए है कि नहीं है, और LHS भी ए आया, RHS भी आ गया, इसीलिए LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे, कितना हो गया क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे सो P1 इज लिखते हैं ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, मतलब P1 क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। फिर लिखेंगे अगेन पुनः लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n बराबर k के लिए क्या कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, मतलब मान लिया कि सत्य है। जैसे माना तो क्या हो जाएगा, जहां जाए वहां पे k रख देंगे हम लोग, तो e के पावर k इज इक्वल टू
3 के पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 है ना, k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 के पावर k माइनस 1 है ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1। अब यहाँ सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बड़ा स्टेप बाय स्टेप हल्ला कर रहे थे ना आप लोग कि 5 मार्क क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। लो ना लंबा क्वेश्चन, लो भाई आप बढ़िया क्वेश्चन को देखो क्या कर रहे हैं हम, नहीं समझो। तो अब हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, वो हल्ला जो हो रहा है ना कि ये लड़ जाएगा वो लड़ जाएगा, मेरे भाई सब कुछ लड़े ना लड़े अलग बात है, लेकिन एक तरीका से बताना पड़ता है। कुछ भी बता दें आपको देख लेंगे हो जाएगा, नहीं तरीका से देखिए आप। और बार बार कह रहे हैं कि आप पढ़ना है तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में क्या है कि सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कितना सब कुछ तो पढ़ाए हैं हम, है ना, लेकिन आपको नहीं, आपको तो थर्ड लोग चाहिए ना जो कह देगा कि यहीं आएगा, बस मान लेते हैं आप लोग। अरे मेरे भाई हड़ाओ नहीं। देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाउ। अब आइए खेल शुरू हुआ। नाउ पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1। आप k प्लस 1 पुट करेंगे। देयरफॉर a के पावर k प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a के पावर k इंटू a के पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब साफ हुआ, a के पावर k का मान तो यहाँ पता चल चुका है हमको। देखिए ध्यान से, 3 के पावर k माइनस 1, 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 ये लिखा हमने। और फिर a का मान भी तो हमको मालूम है ही, है ना। क्या है, थोड़ा कटेगा तो ध्यान दीजिएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है कि नहीं, ऐसे हमने लिख लिया। क्लियर बात समझिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इससे करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, इसमें स्टेप हम कट करने वाले। इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए पहले 3 गुने 3 के पावर के माइनस 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के माइनस 1, 1 2 3, मतलब 3 गुने क्या, 3 के पावर के माइनस 1, यहाँ 1 है तो 3 के पावर क्या होगा, 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3 के पावर के। इतना ही नहीं मिलेगा तो मतलब कि सब गुना करने पे क्या होगा, सब जगह 3 के पावर के आने वाला है। बस यही तो सिखाना चाहते थे। अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ना तो थोड़ा सा वो भी समझाना जरूरी था, मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पे स्टेप कट कर सकते हैं। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 के पावर के, 3 के पावर के, 3 के पावर के, हर जगह वही चीज, ऐसे हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, 3a के पावर k प्लस 1 की। देखिए यहाँ पे क्या है, n है तो n में से कम हो रहा है, 5 होगा तो पावर में 4 लिखेंगे, 10 होगा तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे 1 रखा तो 0 हो गया, यहाँ पे k रखा था k माइनस 1। तो इससे पता चल गया हमारा कि क्या है ना कि n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ माना सत्य है। तो इतना बात हम लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन बन गया। तो इन सारे प्रश्नों को भी देख लीजिएगा बढ़िया से, और पक्का आपको लड़ेगा। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ये, और 7 से 15 जो है टाइप वाइज क्वेश्चन है, 4.2 और 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पर फोकस करना है आपको, रिवाइज के लिए आपको हम मेंशन किए हैं।